विंडोज सिस्टम को डी ब्लोट और सुपर फास्ट बनाने पर यह है आज का त्वरित सार। देखिए, नया विंडोज अपने साथ ढेरों फालतू एडवर्टाइजिंग ऐप्स जैसे कि कैंडी क्रश और बैकग्राउंड में आपकी रैम और सीपीयू चूसने वाली छुपी हुई डेटा ट्रैकिंग सर्विसेज लाता है। इसलिए इस डिजिटल कचरे की सफाई करना बहुत जरूरी है। तो पहला कदम है एक सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बनाना, ताकि आपका पीसी एकदम सुरक्षित रहे। इसके बाद एंट्री होती है क्रिस्टाइटस टेक टूल की। इसे पावरशेल में बस एक छोटी सी कमांड डालकर चलाएं। im cristitus.com/win, फिर पाइप सिंबल और IEX। बस एक क्लिक कीजिए और ये टूल माइक्रोसॉफ्ट की सारी ट्रैकिंग बंद करके फालतू ऐप्स को हटा देगा। दूसरा, जो जिद्दी ऐप सीधे डिलीट होने का नाम ही नहीं लेते, उन्हें आप इसी पावरशेल के जरिए बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री एडिटर और टास्क शेड्यूलर का इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड में चुपचाप चल रही ट्रैकिंग और फालतू शेड्यूल्ड टास्क्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। अंत में इस छोटी सी डिजिटल सर्जरी के नतीजे सच में आपको हैरान कर देंगे। आपका रैम यूजेज 4 GB से गिरकर सीधा 2 GB तक आ सकता है और बैकग्राउंड प्रोसेसेस आधे ही रह जाते हैं। बहुत पुराने कंप्यूटर्स के लिए आप टाइनी 11 जैसे लाइटवेट OS के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन याद रखिए, खुद से की गई ये मैनुअल सफाई ही सबसे सेफ तरीका है। सारांश ये है कि बैकग्राउंड ट्रैकिंग और इन अनचाहे ऐप्स को हटाकर आप अपने धीमे पीसी की परफॉर्मेंस को बिना कोई पैसा खर्च किए दोगुनी कर सकते हैं। कुछ साधारण स्टेप्स के साथ आपका कंप्यूटर अब बिना किसी रुकावट के तेज दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि अपने विंडोज कंप्यूटर को स्पीड अप करने का प्रोफेशनल तरीका क्या है। और ये सिर्फ कुछ फाइल्स डिलीट करने के बारे में नहीं है, हम सिस्टम की गहराई में जाकर उसे हल्का और तेज बनाएंगे। अक्सर ऐसा लगता है ना कि नया नवेला कंप्यूटर भी समय के साथ धीमा होता जाता है। ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में इसकी वजह होती है ब्लोट, मतलब वो सारे गैर जरूरी सॉफ्टवेयर और प्रोसेस जो चुपके से हमारे सिस्टम की स्पीड चुरा लेते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डी ब्लोट करना। इसे आप सिस्टम पर की गई एक तरह की सर्जरी समझ सकते हैं। इसका मकसद उन सभी फालतू के बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ऐप्स और डेटा कलेक्शन को हटाना है जो हमारे कंप्यूटर की रैम और सीपीयू पावर खाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। और देखिए, किसी भी बड़ी सर्जरी से पहले एक प्री ऑप चेक तो बनता है। हमारे प्रोसेस में भी सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सुरक्षा। ये करना बहुत ही आसान है। स्टार्ट मेन्यू में बस क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट सर्च कीजिए, फिर क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसे बिफोर डी ब्लोट जैसा कोई नाम दे सकते हैं और फिर फाइनल कर दीजिए। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, समझ गए? अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम आराम से इस पॉइंट पर वापस आ सकते हैं। अब आते हैं मेन प्रोसीजर पर। हम यहाँ एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है, क्रिस्टाइटस टेक यूटिलिटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे चलाने के लिए सबसे पहले तो विंडोज़ पावरशेल को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह खोलना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करना है। इसके बाद हमें एक खास कमांड डालनी होगी। ये रही वो कमांड। स्क्रीन पर दिख रही इस कमांड को बस पावरशेल में पेस्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए। और बस ये कमांड इंटरनेट से सीधे यूटिलिटी को डाउनलोड करके रन कर देगी और आपके सामने एक ग्राफिकल इंटरफेस खुल जाएगा। अब इस टूल में जो सबसे कमाल की चीज़ है वो है इसका ट्वीक सेक्शन। यहाँ बस डेस्कटॉप या लैपटॉप प्रीसेट पर क्लिक करना है। ये अपने आप ही टेलीमेट्री डिसेबल कर देगा, पहले से इंस्टॉल्ड फालतू ऐप्स हटा देगा, वाईफाई सेंस बंद कर देगा और गैर जरूरी सर्विसेज को मैनुअल पर सेट कर देगा। इसके बाद बस रन ट्वीक्स पर क्लिक करना है और काम हो गया। यूटिलिटी ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन कुछ ऐप्स बड़े जिद्दी होते हैं, है ना? तो अब हम इन ऐप्स को जड़ से हटाने के लिए डीप क्लीनिंग करेंगे। इसके लिए हम फिर से पावरशेल का ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो कमांड स्क्रीन पर दिख रही है ना, ये सिस्टम में छिपे हुए उन सभी प्रोविजन्ड पैकेजेस को ढूंढकर हटा देती है, जिन्हें हम नॉर्मल तरीके से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। ये कमांड काफ़ी पावरफुल है और हो सकता है कि ये कैलकुलेटर और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जैसी काम की चीज़ों को भी हटा दे, तो इसे चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होगा। सर्जरी तो लगभग पूरी हो ही चुकी है। अब बारी है कुछ फाइनल टचअप्स की, ताकि परफॉर्मेंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके।
पता है, विंडोज लगातार हमारे इस्तेमाल का डेटा माइक्रोसॉफ्ट को भेजता रहता है, तो इसे जड़ से बंद करने के लिए हम रजिस्ट्री में एक छोटा सा बदलाव करेंगे। स्क्रीन पर दिखाए गए पाथ पर जाइए, अलाउ टेलीमेट्री नाम की एक नई वैल्यू बनाइए और उसकी वैल्यू 0 पर सेट कर दीजिए। इसके बाद बारी आती है स्केड्यूल टास्क्स को साफ करने की। देखिए, विंडोज में ना कई ऐसे छिपे हुए टास्क होते हैं जो अपने आप चलते रहते हैं और सिस्टम को धीमा करते हैं। तो टास्क शेड्यूलर में जाकर कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और एप्लीकेशन एक्सपीरियंस फोल्डर्स के अंदर के सभी टास्क को डिसेबल कर देना है। और आखिर में विजुअल इफेक्ट्स। हाँ, ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सिस्टम की काफी पावर खा जाते हैं। परफॉर्मेंस सेटिंग्स में जाकर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस चुनते ही इंटरफेस बिजली की तरह तेज महसूस होने लगेगा। यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप भी है। बेस्ट परफॉर्मेंस चुनने के बाद स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स वाले ऑप्शन को दोबारा ऑन कर लीजिएगा। इससे परफॉर्मेंस पर खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट एकदम साफ और पढ़ने में आसान दिखेगा। तो इतनी मेहनत के बाद इस पूरी सर्जरी का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं, पहले और बाद में कितना फर्क आया। सबसे बड़ा फर्क तो रैम के इस्तेमाल में ही दिखता है। सोचिए, पहले सिस्टम कुछ किए बिना ही लगभग 4 गीगाबाइट रैम खा रहा था, और डीबलोड के बाद ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 2.2 जीबी रह गया है, मतलब लगभग आधा। और सिर्फ रैम ही नहीं, बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोसेस की संख्या को देखिए, 150 से ज्यादा प्रोसेस से सीधे 70 पर। इसका सीधा मतलब है कि सीपीयू पर भी अब बहुत कम लोड पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इन सब बदलावों के बाद क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, कम रैम का इस्तेमाल, कम बैकग्राउंड प्रोसेस, ऐप्स का तेजी से खुलना और यहाँ तक कि गेमिंग में भी बेहतर लेटेंसी। सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव महसूस होगा। अच्छा, अब एक आखिरी सीक्रेट टिप। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा पुराना हार्डवेयर है या जो परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा निचोड़ना चाहते हैं। ये टिप है मॉडिफाइड आईएसओस के बारे में, जैसे कि Tiny11। अब ये क्या है? ये विंडोज के ही कस्टम वर्जन्स होते हैं, जिनमें से बनाने वाले पहले ही सारी गैर जरूरी चीजें हटा देते हैं। नतीजा होता है एक बहुत ही हल्का इंस्टॉलेशन। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हमने जो मैनुअल तरीका देखा वो सबसे सेफ है। क्यों? क्योंकि हर बदलाव पर हमारा कंट्रोल होता है और उसे हम रिस्टोर पॉइंट से वापस भी ला सकते हैं। दूसरी तरफ मॉडिफाइड आईएसओ किसी और पर निर्भर करता है। इसमें रिस्क ज्यादा है और इसके लिए पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करके फ्रेश इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो अब जब कंप्यूटर पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है, तो इस एक्स्ट्रा स्पीड का क्या किया जाए? सोचने वाली बात है ना? Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.